महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होना था, शंखनाद हो गया और अचानक धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और अकेले बिना किसी अंगरक्षक के, बिना किसी अपने भाई को या किसी साथी को बताए चुपके से उतरे और उतरकर कौरव शिविर की ओर चलने लग गए। अकेले चलते गए और जब कौरव सेना में पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने दो काम किए। एक तो भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया, जाकर के गुरुदेव द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, पितामह भीष्म को प्रणाम किया। आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं, मैं अपने शिविर को छोड़कर अकेला आपसे अनुमति मांगने आया हूं, क्योंकि आप गुरु श्रेष्ठ हैं और आप कुल ज्येष्ठ हैं, आप कुल के बड़े हैं और आप मेरे गुरु हैं। मैं दोनों से अनुमति मांगने आया हूं आपके विरुद्ध युद्ध करने की। प्रणाम किया। पहले सोच सकते थे कि क्या पितामह को समझ नहीं है कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं अत्याचारी के। सोच सकते थे कि गुरु द्रोणाचार्य सब शास्त्रों की ज्ञाता और अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आजकल तो होता है ना, घर में, परिवार में, और घर के बड़े पिता कोई जरा सी बात भी ऐसी कर दें जो बेटे के अनुकूल ना हो तो एकदम हो जाता है कि जब यही नहीं सुनते मुझे क्या इनसे लेना देना। हो जाता है ऐसा आजकल, जरा सी बात अनुकूल नहीं तो कलह हो जाती है। लेकिन आप देखें युधिष्ठिर को पता भारत का दर्शन क्या है। आप देखें युधिष्ठिर को पता है कि विपक्ष में खड़े हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन युधिष्ठिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भूलते नहीं हैं। जाकर के प्रणाम, ये धर्म है। बहुत से लोग पूछते हैं धर्म क्या है। मजहब धर्म का पर्याय नहीं है, रिलीजन शब्द धर्म का पर्याय नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय भी नहीं है, धर्म कोई सेक्ट नहीं है, मतांतर नहीं है। धर्म धर्म है, धर्म मानव धर्म है और वो धर्म सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म है जो मानव धर्म, जो मानवता की बात करता है, वो सनातन धर्म। जो प्राणी मात्र के हित की बात करता है वो सनातन धर्म। जो विश्व का कल्याण हो, ये प्रार्थना करता है वो सनातन धर्म। और जो केवल हिंदुओं में नहीं, केवल भारतवासियों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, जो ये बात करता है वो सनातन धर्म। आप विश्व भर के साहित्य कोई भी जो यहां बैठा है या सीधे प्रसारण का लाभ ले रहे कोई श्रोता बैठे हैं, कोई भी परख कर देख ले, पढ़ कर देख ले, गहरा उतर कर देख ले, सनातन से अतिरिक्त कहीं ये सोच विश्व में मिलेगी क्या? कहीं नहीं। धर्म सनातन था, जो अनादिकाल से वो सनातन है, जो अंत तक रहेगा वो सनातन है, वो धर्म है। और उस धर्म में ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
कि मैं क्यों आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। सोचें आप, क्या किसी नए मजहब की, क्या किसी नई विचारधारा की, क्या किसी नए मत मतांतर की उन्हें क्या पड़ी? वो तो स्वयं तम अव्यय शाश्वत धर्म गोपता, वो स्वयं सनातन धर्म के संरक्षक भी हैं, प्रतिष्ठापक भी हैं और अधिष्ठाता भी हैं। उन्हें क्या पड़ी कुछ नया? फिर कौन सा धर्म जिसकी स्थापना के लिए आते हैं? उन परंपराओं का जो इंसान को इंसान बनकर रहना सिखाएं, उन परंपराओं का स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। ये धर्म है। बच्चा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखे, ये धर्म है। और बड़े बच्चों के प्रति एक स्नेहिल भाव बनाए रखें, ये धर्म है। बड़े बच्चों के आपसी परस्परम भावयंतः, गीता ने कहा, आपस का भाव, आपस का सद्भाव ये बना रहे, ये धर्म है। और महापुरुष हमारे ऋषि उसी धर्म की मर्यादाओं को, जो कहीं काल के प्रभाव से, कहीं परिस्थितियों के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, कहीं जब वो मर्यादाएं लुप्त होने लगती हैं, हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष फिर से उन्हें उबारने का काम करते। युधिष्ठिर जब जाते हैं, अनुमति मांगते हैं पितामह से, गुरु द्रोणाचार्य से, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाऊं, अनुमति लेने आया। बड़ों को नमन किसी भी स्थिति में मिल जाती है। मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। स्वाभाविक था। युधिष्ठिर फिर भी वहीं खड़े रहते, अनुमति मिलने की बात भी। पितामह पूछते हैं कि धर्मराज, अनुमति तो मिल गई, अब क्यों खड़े हो यहां? युधिष्ठिर मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं पितामह, गुरुदेव, अनुमति तो निश्चित मिल गई, लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। अब आशीर्वाद के लिए खड़ा हूं। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, धर्मराज, कैसा आशीर्वाद? तब युधिष्ठिर विनम्र भाव से कहते हैं कि गुरुदेव, आप भी जानते हैं कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है। किन्हीं विवशताओं के कारण आपको अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है। और इसीलिए गुरुदेव, युद्ध में विजय धर्म की हो, विजय हमारी हो, ये आशीर्वाद भी आपसे मांगने आया हूं। और भारत का सही चित्र आप देखें, सनातन की दिव्यता आप देखें कि गुरु द्रोणाचार्य उसी क्षण कह देते हैं कि धर्मराज, जाओ, कुशलता से युद्ध करो, तुम्हारी विजय अटल है। निश्चित नहीं कहा, तुम्हारी विजय अटल है धर्मराज, तुम जाओ, युद्ध करो। ध्रुवस्ते विजयो राजन,
तुम्हारी विजय ध्रुव है, अटल है। ये ध्रुव जो होता है आवश्यक, अनिवार्य, अपरिहार्य, उन सब शब्दों के आगे का जो शब्द है वो है ध्रुव। और इसीलिए गीता के गोविंद जब बात आती है कि जन्म के साथ मृत्यु के, वहां शब्द लगाते हैं जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु। अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है, अटल है। अपनी भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे, अपनी साहित्यिक भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पर्याय बन गए। जैसे बलिदान शब्द आप देखें, कुछ एक दो उदाहरण केवल विचार के लिए। बलिदान शब्द आप देखें, शब्द है बलि का दान। बलि ने जिस ढंग से भगवान वामन के 2 पग में पूरी पृथ्वी, और जब फिर भी तीसरे पग की बात आती है कि तीसरा पग कहां रखूं, बलि विचलित नहीं होते कि सब कुछ तो दे चुका हूं, ए विप्र और क्या चाहते हो मेरे से। अस्थिर नहीं होते, विचलित नहीं होते। 2 पग में पूरी पृथ्वी माप लेने के बाद भी जब तीसरे पग की बात आती है तो बलि कहते हैं अब तो मैं ही समर्पित हूं, और सिर झुका देते हैं, ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो और तो कुछ है नहीं अब। तो तब से ये शब्द बलि का दान, बलिदान, ऐसे बहुत से शब्द हैं साहित्यिक भाषा में। ध्रुव शब्द, एक बालक छोटा सा जब अटल निश्चय कर लेता है कि बस एक बार, विमाता सौतेली माता ने एक बार कहा कि ये गोद तेरे लिए नहीं है, पिता की गोद। जाके कहीं भजन कर निश्चय कर लिया। बहुत प्रयास हुए कि ध्रुव कहीं ना कहीं अपने निश्चय से विचलित हो जाए, फिसल जाए, लेकिन नहीं, अटल रहा ध्रुव। कुछ भी हुआ पक्का रहा ध्रुव। और अंततः वो दिन आया जब भगवान नारायण ध्रुव को भीतर भी साक्षात्कार करवा रहे थे, और जब आंख खुलती है तो भगवान नारायण सामने भी साक्षात खड़े होते हैं। और नारद जी के पूछने पर कि जब ध्रुव अंदर साक्षात कर ही रहा है, भगवान आप यहां क्यों? तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद यहां मैं इसको दर्शन देने के लिए नहीं खड़ा, ये तो मेरा दर्शन अंदर ही कर रहा है। यहां तो इसके दृढ़ निश्चय को देख करके, यहां तो मैं इसका दर्शन करने के लिए खड़ा, मैं इसको दर्शन देने के लिए यहां नहीं आया नारद। इसका अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय देखकर इस बालक का, यहां तो मैं इसका दर्शन करने के लिए इसके सामने खड़ा। अटल निश्चय। और इसीलिए ये जो ध्रुव शब्द है, यहां गुरु द्रोणाचार्य ये शब्द प्रयोग करते हैं, ध्रुवस्ते विजयो राजन। हे राजन, तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। ये यही धरा है कुरुक्षेत्र की, इन सत्यों के साक्षी, धर्म की इन मर्यादाओं की स्थापना की प्रेरणा की साक्षी, परंपराओं के सम्मान की साक्षी। युद्ध में से भी जहां से परंपराएं निकलती हैं, ये कुरुक्षेत्र की धरा उन परंपराओं की साक्षी है।